धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अपने भाषण के दौरान कल जो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, मंच पर खड़े होकर धर्म विशेष के लोगों के दिल दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने का खुल्लम खुल्ला काम कर रहे थे, वो महज 24 घंटे बाद अब मुसलमानों के बीच ही बंटवारे की राजनीति करने पर उतरा है। जी हां, मुसलमानों के बीच ही अब नफरत घोलने लगे हैं, मुसलमानों के बीच ही अब जहर फैलाने का काम करने लगे हैं। जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है या मुसलमानों के बीच नफरत फैलानी है। कैसे 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी का यह चेहरा बदलता हुआ नजर आया है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आदित्यनाथ योगी के एक बयान से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं, सुन लीजिए जरा गौर से। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। सुन लिया आपने, बाबा जी यानी आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में खड़े होकर। आप जानते ही ना, मथुरा और आगरा के बीच का ये इलाका है, यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि पूरा इलाका ही ब्रज का है। और वो कह रहे हैं कि अयोध्या मुक्त हो चुका है, काशी मुक्त हो चुका है और अब मथुरा की बारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, उसके नाम पर एक नफरत का आडंबर खड़ा किया गया, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई मंदिर स्थापित था या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि लंबे समय से मुसलमान यहां पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये जगह हिंदुओं को दे दी जाती है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कहीं और जगह दे दी जाए, जो बाद में धनीपुर में 5 एकड़ जमीन दे दी गई। वहां पर अभी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा आप जानते ही हैं, बनारस, काशी यानी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है, किस तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है, उसका ऐसा ही सर्वे हो चुका है। वहां के एक तहखाने को ब्याजी का तहखाना बताकर किस तरीके से निचली अदालत से एक पूजा करने का आदेश जारी करवा लिया गया है, जिसको लेकर अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं लग पाई है। पूजा करने का अधिकार मिल गया है मस्जिद में, तो उसके जरिए बताया जा रहा है कि भैया जैसे हमने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर एक दिव्य भव्य मंदिर खड़ा कर दिया है, वैसे किसी दिन इस मस्जिद की जगह पर भी एक दिव्य भव्य मंदिर खड़ा कर दिया जाएगा। पूजा से शुरुआत हो चुकी है। बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी यही हुआ था, बाबरी मस्जिद ढा दी गई, फिर वहां पर टेंट लगाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। और अब वो बात कर रहे हैं मथुरा की, यानी कि वहां जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको लेकर भी इसी तरीके का तांडव मचाया जा सकता है। और उसके लिए वो सीधे कह रहे हैं कि भैया मथुरा को अगर आज़ाद कराना है, मथुरा में जो विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एयरपोर्ट बन गया, अब तो यहाँ पे आना आसान हो गया है, यानी कि हवा से आएंगे और सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसे तमाम लोग पूरी दुनिया से, देश भर से पहुंचे थे अयोध्या में और दिन के उजाले में कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, सारी दुनिया जानती है। और कैसे तांडव जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरे काशी, बनारस, वाराणसी में मचाया गया था, कहां से वकील पहुंचे थे और किस तरीके से मुकदमे खड़े किए गए थे, तमाम तरीके की चीजें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वैसे ही शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी किया जा सकता है। बस फर्क यह है कि इनको तीसरी बार जिता दो, तीसरी बार सत्ता में ला दो। यानी नरेंद्र मोदी जहां अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के, मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के जो है बयान पर आ गए हैं, वहीं आदित्यनाथ योगी ने एक नया जुमला उछाल दिया। ये संयोग नहीं हो सकता है, हो सकता है इसके बाद नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे पर अब आपको बोलते हुए नजर आए। अब आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था मुसलमानों के बारे में, तो सुन लीजिए। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा
घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। सुन लिया आपने क्या नफरत, खुल्लम खुल्ला जहर उगला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में जो है यानी कि मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि मुसलमानों का अधिकार पहला है संपत्ति पर, कहीं भी ये नहीं बोला था। झूठ है ये, खुल्लम खुल्ला जो एक झूठ के आधार पर जो ये नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जहर उगला जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ है 21 राज्यों की 102 सीटों पर इन्हें पता चल गया है कि इनकी जमीनी हैसियत क्या रह गई है। तो इनके विकास, भ्रष्टाचार के मुद्दे गायब हो गए हैं, इनके पास नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और नफरत फैलाने का सबसे आसान तरीका है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो। तो इस तरीके से किया। इसको लेकर जब पूरी दुनिया में इनको क्रिटिसाइज किया गया, तमाम तरफ से इनकी कड़ी आलोचना हुई, इनकी चुनाव आयोग में शिकायतें की जाने लगी, हर और सोशल मीडिया पर इनके इस बयान को लेकर जो है निंदा की जाने लगी। दल्ले मीडिया को छोड़कर, जो तलबे छोड़कर आजकल कुछ और ही चाटने में लगा हुआ है, उसके अलावा हर कोई इस बयान पर सवाल उठाने लगा। तो आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाकर नरेंद्र मोदी ने अपने सुर बदल लिए और कहने लगे पसमानदा मुसलमान। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। सुन लिया आपने, पसमानदा यानी कि पिछड़े जो मुसलमान हैं, एक अपर क्लास मुसलमान हैं, शेख सैयद मुगल पठान हुए, और इसके अलावा जो अपर क्लास हैं, जो और बिरादरियां हैं, मलिक हुए, इदरीसी हुए, सलमानी हुए, तमाम तरीके के जो हैं उन को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कल तक वो नफरत फैला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, अब वो मुसलमानों के बीच ही नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के आधार पर। लेकिन जाति के आधार पर ही नहीं, ट्रिपल तलाक के आधार पर भी वो अपने आप को संस्कारी बता रहे हैं। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। सुन लिया आपने, वाह क्या काम कर दिया है महिलाओं के लिए। महिलाओं के उन घरों में भी जाके देखिए, ज़किया जाफरी से भी पूछिए, वो भी एक महिला है, कैसे उसके पूर्व सांसद पति को इन्हीं के गुजरात में कत्ल कर दिया गया और आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। बिल्किस बानो से पूछिए, क्या वो मुस्लिम महिला नहीं है। इसके अलावा जो नजीब गायब है JNU यूनिवर्सिटी से, उसकी माँ से पूछिए, क्या वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अपना संस्कार दिखाना है, अपने मतलब की बात करनी है, तो मुस्लिम महिलाओं के अंदर भी एक नफरत की और जहरीली राजनीति करनी है, बंटवारे की राजनीति करनी है। तो उसके लिए फार्मूला निकाला और इसके बाद आगे जाके कह रहे हैं हज यात्रा इन्होंने बड़ी आसान बना दी है, महिलाएं अब अकेली भी जा सकती हैं। बड़ा शाहकार रच दिया है। सुन लीजिए साहब को। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं,
आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। सुन लिया आपने। कुल मिला के यह है कि ये सुर बदले क्यों हैं। सुर असल में इसलिए बदले हैं क्योंकि इनकी इस नफरती भाषा से इस देश का जो हिंदू है वो भी खुश नहीं है। वो भी समझ रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है नफरत और जहर फैलाने के अलावा, और वो भी अब इनसे छिटक रहा है। तो इन्हें लगा कि ये तो इन्होंने बहुत बुरा कर दिया मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से बोल के। मुसलमान तो यूनाइट होंगे ही होंगे, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इनकी इस भाषा से खुश नहीं है और इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला कि मुसलमानों के बीच ही नफरत फैलाई जाए। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपकी राय हो, क्योंकि हमने हर पहलू आपके सामने बोलती तस्वीरों की ज़बानी रखने का प्रयास किया है। कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।